एसएससी स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी एमटीएस परीक्षा हो रही थी उसमें अब फिर बहुत बड़े लेवल पर जो चीटिंग है वो देखने को मिल रही है। ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। कंप्यूटर के सामने अभ्यर्थी और रिमोट मोड पर घर से परीक्षा देता था साथी। सो ये है घटना आपकी कानपुर में नौबस्ता में एसएससी की एमटीएस परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कराने के मामले में पुलिस ने एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी परीक्षा के दौरान कंप्यूटर के सामने बैठा रहा, जबकि उसके कंप्यूटर को रिमोट मोड पर लेकर पूरी परीक्षा उसकी साथी जो है वो घर से दे रहा था। परीक्षा केंद्र के मैनेजर की शिकायत पर नौबस्ता पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया है। और उसके बाद देखिए, नौबस्ता थाना क्षेत्र स्थित आरपीएम ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में सोमवार को एसएससी एमटीएस की परीक्षा थी। शाम की दूसरी पाली में परीक्षा दे रहे कन्नौज के तिरवा थाना क्षेत्र के पचौर गांव निवासी अभय सिंह की हरकत संदिग्ध की परीक्षा का आयोजन कराने वाली इक्विटी केयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के स्थानीय मैनेजर शिवांशु शर्मा के अनुसार शक होने पर ऑब्जर्वर मोहित कुमार शर्मा व केंद्र स्टाफ ने अभ्यर्थियों को तलाशी के लिए टोका और अभ्यर्थियों के माउस से हाथ हटाने पर स्क्रीन पर कर्सर अपने आप ही संचालित होता दिखा, तो वहाँ पर ये पकड़ा गया। तकनीकी जांच में सिस्टम पर रिमोट एक्सेस सक्रिय मिला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और नौबस्ता इंस्पेक्टर नदीम अहमद ने बताया कि शिवांशु शर्मा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले में 7 साल से कम सजा होने के चलते उसे नोटिस देकर छोड़ दिया गया। तो आप देखिए, ऐसे कितने एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जहाँ पे तड़ातड़ जो एमटीएस के आपके एग्ज़ाम सेंटर्स में पेपर हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। तो हमें देखिए टेक्निकल रीजंस की वजह से, क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल रीज़न है या फिर ऐसे बड़े चीटिंग के मामले जो हैं वो, क्योंकि बदनामी होती है इन एग्ज़ाम सेंटर्स को हमेशा के लिए परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में अगर इन एग्ज़ाम सेंटर्स पर चीटिंग होनी होती है तो क्या ये टेक्निकल रीजंस का हवाला देकर इन एग्ज़ाम्स के जो वेन्यूज़ हैं उनको कैंसिल किया गया है जानबूझ करके? तो ये अपने आप में ही मतलब एक जांच का विषय बनता है। क्या इतने बड़े लेवल पर चीटिंग होनी थी? वो स्टूडेंट जो जेन्युइन तरीके से तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, कितने कितने दूर सेंटर्स आते हैं, तैयारियां करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं और सिलेक्शन वो लोग लेके जाते हैं जो लोग मतलब पैसों के बल पर गलत तरीके से आगे पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी होती है जो मतलब इतनी मेहनत करके मतलब उनका एक तरीके से बेवकूफ़ी बन रहा है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो इतने सारे एग्ज़ाम सेंटर्स कैंसिल होना ये अपने आप में एक शक की तरफ जो है वो इशारा करती है। ऐसे और भी एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, 10 अभ्यर्थी जो हैं वो पकड़े गए हैं। न्यूज़ आर्टिकल्स में काफ़ी सारे दिख जाएंगे आपको। एक ये धन्यवाद का केस है, 8 लाख में सौदा हुआ था। तो धनबाद जिले में गोविंद थाना क्षेत्र स्थित मिनरेवा डिजिटल परीक्षा केंद्र में एसएससी ऑनलाइन परीक्षा के दौरान एक हाईटेक नकल गिरोह का पूरा पर्दाफाश हुआ है। तो इसमें सिर्फ एक कैंडिडेट्स नहीं, बहुत कैंडिडेट शामिल होते हैं, कुछ पकड़े भी नहीं गए होंगे। और तो मतलब ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, मतलब किस तरीके से मास लेवल चीटिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ डिवाइसेस मिले, स्पाई ईयरपीस ये सब बरामद किए गए और ये 8-8 लाख रुपए की डिमांड करते थे ये गिरोह वाले। तो मतलब आप देखिए कि किस लेवल तक चीटिंग जो है हो रही है। बाकी आपका इन सब पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और आगे इन एग्ज़ाम्स पर किस तरीके से रोक लगे तो उसमें आपको एसएससी को भी अवेयर करना होगा और ट्विटर का एक ट्रेंड चलाना होगा ताकि इस तरीके की जो माल प्रैक्टिसेस हैं वो रुक जाएं। धन्यवाद।